भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एमसीए प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इस ऐलान ने न सिर्फ भारत के एरोस्पेस सेक्टर में नई उड़ान दी है, बल्कि देश को अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा करने की ओर एक और बड़ा संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस मॉडल को मंजूरी दी गई है। इस प्रोग्राम की अगुवाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए करेगी। इसमें निजी रक्षा कंपनियों को भी भागीदारी दी जाएगी, यानी कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होगा जो देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि एमसीए क्या होता है। एमसीए एक 25 टन वजनी ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट होगा जिसे खासतौर से आधुनिक और भविष्य के युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 6.5 टन की फ्यूल कैपेसिटी होगी और इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसका स्टेल्थ डिजाइन, यानी कि दुश्मन के रडार की पकड़ से लगभग बाहर होगा। इस विमान की संरचना में इंटरनल वेपन्स भी होंगे, जिसमें 4 लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें और कई प्रेसीजन गाइडेड बम फिट किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह फाइटर दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकता है, वो भी बिना खुद को रडार पर दिखाए। 5th जनरेशन फाइटर जेट की ताकत क्या है? 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को आधुनिक युद्ध की सबसे घातक मशीनों में गिना जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं इन्हें पिछले सभी पीढ़ियों के विमानों से अलग करती हैं। आइए इनकी ताकत को विस्तार से हम समझते हैं। यह विमान रडार क्रॉस सेक्शन को न्यूनतम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे यह दुश्मन के रडार से बच निकलते हैं। यह स्टेल्थ क्षमता इन्हें पहली नजर पहला हमला की रणनीति में माहिर बनाती है, जिससे यह युद्ध में निर्णायक बढ़त हासिल करते हैं। 5th जनरेशन जेट्स सुपरसोनिक गति यानी कि ध्वनि की गति से अधिक पर उड़ान भर सकते हैं। इससे ईंधन की खपत कम होती है और लंबी दूरी के मिशन संभव हो पाते हैं। इन विमानों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकंड एरे यानी कि एईएस से रडार इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि आईआरएसटी सिस्टम और सेंसर फ्यूजन तकनीक होती है। यह युद्ध क्षेत्र की 336 डिग्री यानी कि 360 डिग्री तस्वीर प्रदान करते हैं। किसी भी जंग में यह विमान ड्रोन, सैटेलाइट्स और अन्य सैन्य जो इकाइयां होती हैं उनके साथ रियल टाइम डाटा भी साझा कर सकते हैं। यह विमान हवा से हवा और हवा से जमीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे कई मशीनों को अंजाम दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर F-35 लाइटनिंग कई मशीनों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करें तो इनमें अमेरिका का लॉकहेड मार्टिन F-22 रैप्टर, अमेरिका का ही लॉकहेड मार्टिन F-35 लाइटनिंग, चीन का चेंडू J-20 माइटी ड्रैगन और रूस का सुखोई Su-57 फिलॉन शामिल है। भारत के पास अभी किस जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं? यह भी आपको जल्दी से बता देते हैं। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 4थी पीढ़ी और 4.5 पीढ़ी के विमान हैं। यह लड़ाकू विमान क्षेत्र चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, लेकिन 5th जनरेशन की तुलना में कुछ सीमाएं रखते हैं। भारत के पास राफेल विमान है जो स्टेल्थ जैसे फीचर्स, एईएस से रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेस हैं। यह भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक हैं। 4.5 जनरेशन के Su-30 MKI फाइटर जेट वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं और इसके अलावा मिराज 2000 NG-29, UPG, जैगुआर और तेजस 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। यह सभी लड़ाकू विमान भारत की हिफाजत करने और दुश्मनों को नाको चने चबाने का मादा रखते हैं।